जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि दिमाग खराब करने वाला चीज चल रहा है आज के टाइम पर। और कहीं ना कहीं एसएससी जो है पूरी तरीके से लग चुका है बर्बाद करने पे। और एसएससी नहीं, हर तरीके से जितनी सारी संस्थाएं हैं, जितनी सारी उसके अंदर जो है कमीशन के अंदर जो भर्ती करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए चीजें लगाई गई हैं, पूरी तरीके से लगा है कि नहीं, हम किसी भी हाल में बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे, हम युवाओं को नौकरी नहीं देंगे। सीधा सीधा कह दो नौकरी नहीं चाहिए भाई, नौकरी नहीं देंगे तुम्हें, तुमको जो मन करे वो करो। लड़का कम से कम उम्मीद लगा के तो नहीं बैठेगा। भविष्य का सवाल है। लड़का जो है रातों दिन एक करके 2 रोटी कम खा रहा है। कारण है कि जितनी भी दिक्कतें आए, जितनी भी समस्याएं, उन समस्या से कोई दिक्कत नहीं है उसको है कि चलो भाई नौकरी लग जाएगी, सब चीज सही हो जाएगा। लेकिन नौकरी तो तब लगेगी जब बढ़िया से तुम पेपर लोगे, नौकरी तो तब लगेगी जब बढ़िया से एग्जाम कराओगे। तुम्हारे एग्जाम के अंदर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। मुझे तो कहानी याद आता है कि एक नया नया लड़का कॉलेज के अंदर गया है हॉस्टल के अंदर पढ़ने के लिए, और हॉस्टल का कमरा देख के उसको लगता है कि यार यहाँ तो रह नहीं पाएंगे, यहाँ तो इतनी गंदगी है, ये सारी चीजें खराब है, वो सारी चीजें खराब है, ना दरवाजे में ताला लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, कहीं से कोई भी आ जा रहा है, कोई जा रहा है। फिर वो जाके वार्डन को कंप्लेन करता है कि मेरा जो है रूम ठीक नहीं है, इसको चेंज कर दिया जाए, और चेंज करके मतलब मुझे अच्छा रूम दिया जाए। वार्डन कहता है अच्छा तुमको नया रूम चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, चलो तुमको बताते हैं कि नया रूम कैसे होता है। लेके गया एक ऐसे रूम में, बोला ये ले लो, ये ठीक रूम है। जाके फिर वो देखता है तो उसमें और बदतर स्थिति। जाके क्या देखा कि इधर से नाला है, नाला से जो है गंद आ रहा है, कीड़े मकोड़े चारों तरफ रेंग रहे हैं, पंखा चल नहीं रहा है, दरवाजा उसमें तो ताला नहीं था, इसमें तो दरवाजे नहीं है, हर तरीके से जो है और बर्बाद है। फिर लड़के को लगता है कि नहीं, फिर वो पुराने चीज है ना कि मोहब्बत भाईचारे के वो दीवाने दिन ही लौटा दो, और ये सब चीज तुम्हें ही मुबारक हो, ये नई चीज तुम्हें ही मुबारक हो, हमारे तो पुराने दिन लौटा दो। ऐसा कुछ करने पर मैं तो ये देख के हैरान हूं कि लड़का ना बच्चे को पढ़ने में मन लग रहा है, ना टीचर को पढ़ाने में लग रहा है। हमारा पूरा टीचर समाज लगा हुआ है इनको जो है न्याय दिलाने में। हमारा टीचर को पढ़ाने का सोच ही नहीं रहा। किसी का हर किसी टीचर का दिमाग खराब है, पूरे तरीके से खराब है। कारण है कि जितना लड़का मेहनत करता है उतना टीचर भी मेहनत करता है उनके भविष्य को सफल बनाने के लिए। और अब बच्चों के पता है क्या क्या सवाल आ रहे हैं, मुझे तो मैं देख के बड़ा हैरान हूं। बच्चे का कहना है कि गुरुजी मैं चंदौली उत्तर प्रदेश से हूं, मैंने पिछली बार एमटीएस का और सीएचएसएल का एग्जाम जो है बरेली दिया था, जो वहां पर अर्थात 70 से 80 किलोमीटर दूर ही है, सेंटर जाता था। और सिलेक्शन पोस्ट में जो 13 वाला जो है 250 किलोमीटर भेजा। वाह, मतलब कुछ भी जहां मन करे वहां भेज दो। मैं इसका एक तरीका भी निकाला हूं। आप इस वीडियो में जो बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं ना, जो सिलेक्शन सेंटर चूज कर रहे हैं, उनका एक बड़ा बढ़िया आइडिया मुझे आया है। मैं वो आइडिया बताऊंगा आपको। अब समझिए, एक देखो यहां पर है कोई गुड़िया है, उसका कहना है कि हाँ सर बिल्कुल एग्जाम सेंटर इतना दूर जाता है कि एग्जाम देने जाने का मन ही नहीं करता है, पर क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा और समाज के लिए जाना पड़ता है। लड़का मजबूरी में पेपर देने जा रहा है। एक समय था कि लड़का शौक से जा रहा है और वो एक तरीके से डिसिप्लिन्ड होकर जा रहा है। यहां मजबूरी है कि जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कहेंगे एग्जाम ही नहीं दिया तुमने, तुमसे एग्जाम निकलना दूर की बात है, तुम तो बहाना बना रहे हो। तमाम समाज के ताने झेलने पड़ते हैं, परिवार की भाषाएं जो है वो भी झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर लगता है क्या ही हो रहा है यहां पर। भाई नौकरी नहीं देना छोड़ दो। आपको क्या लगता है कि लड़का एसी से जाता है, लड़का हवाई जहाज से उड़ के जाता है? ये बच्चों का कंडीशन है। जब ट्रेन में बैठता है, बैठने का जगह नहीं रहता है, लड़का टॉयलेट सीट के पास बैठने को तैयार है पेपर देने के लिए। लेकिन पेपर देने किस तरीके से जाए वो, उसके लिए प्रॉब्लम ये नहीं है। आप कहेंगे वो पैदल दौड़ता चला जाएगा, साधन नहीं मिले साइकिल से चला जाएगा। यहां पर वो समस्या वो चीज नहीं है। लेकिन जब इतनी तकलीफ झेलने के बाद सेंटर पर पहुंचता है तो सेंटर पर क्या जवाब आता है? ये तरीका है, बच्चे जाते हैं इस तरीके से भीड़। आपको लगता है कि इसमें बैठने के लिए जगह होंगे? यहां पर ये देखिए कि यहां विकलांग जो बोगी है इसके अंदर बच्चे बैठ रहे हैं। ये मतलब ऐसा भी बुरा दिन है कि जहां पर दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है कि चलिए भाई दिव्यांग लोग जो है सेपरेटली रहेंगे। ये लड़का दिव्यांग बनने को तैयार है, कोई बात नहीं, कम से कम पहुंच तो जाएंगे सेंटर पर। ट्रेन की हालत भारत में इस तरीके से है कि लड़का अगर पेपर अगर परसों है तो आज निकलता है, कल तो पहुंच जाऊंगा रात बिरात तक। 17 घंटा 18 घंटा 12 घंटा ट्रेन जो है लेट चलती है। ये अलग समस्या। लड़का की इतने दिन जो भी सफर में जो दिन लगते हैं, भूखे प्यासे कुछ भी रह के, कुछ भी खा पी के, पानी पी के लड़का रह जाता है, पेपर देने पहुंचता है। और पेपर देने के लिए जब सेंटर पर पहुंचता है तो सेंटर पर क्या नोटिस मिलता है? तो नोटिस मिलता है ये यहां पर कि जो लड़का कैसे कैसे पहुंचा यहां पर, और पहुंच के सेंटर एग्जाम देने गया, पता चला कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, मोहर लगा हुआ एसएससी की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया। क्या कि यहां पर जितने सारे जैसे यहां पर इस सेंटर के तो पेपर ही रद्द कर दिए गए, पेपर ही कैंसिल कर दिया गया। ये देखिए, मैंने कल ही वीडियो जो बनाया था, मैंने उस वीडियो में कल ही मैंने बोला था, मुझे याद है कि कल मैंने बात करी थी ये वीडियो में, तो उसी समय कहा था कि ये जो चीज आ रहा है, ये जो आ रहा है नोटिस, ये एक जगह का है। ऐसे कई जगह ऐसे होंगे कि जहां पर ये धांधली होगी हुई या फिर कैंसिल किए गए होंगे, और भी ऐसे सेंटर होंगे जिनके हमारे पास जो है वीडियो नहीं आ रहे हैं, जिनका हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। ये हाल है अपना, क्या ही करा जाए, किस दिन के लिए पढ़ाया जाए। यहां पर ये ऊपर से
मुझे तो ये समझ में नहीं, सेंटर तुम बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ये सेंटर है ये है? मुझे लगता है कि खाली देखा, जहां मन किया बोर्ड चिपका के दे दिया। भाई तुम एसएससी क्या क्या कर रहे हो? तुम किस तरीके से पेपर करा रहे हो तुम? ये जगह है, ये जगह है सेंटर। ये लड़का एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा, गूगल मैप पर लिखेगा ना, गूगल मैप पर कि फलाना इन्फोटेक कहां है, वो कहेगा ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले बोर्ड लगा कर तैयार किया गया। मैंने कल ही कहा था कि जब खेत, जैसे गांव में होता है ना, शादी करना होता है तो खेत कहीं खाली है, बांस लगाया, तंबू लगा के वहां पर सेंटर बना दिया। ये हाल है आपका एसएससी का। इतने बुरे दिन आ गए आपके, आपसे नहीं हो रहा है। लड़का सेंटर पर पहुंच के क्या कर रहा है? ये सीन देखने को मिला लड़के को है। वहां पर जाके लड़का हंगामा करके क्या करेगा? आप ये लड़कों को आप जो है, जो इस तरीके के मजबूर हो गए हैं लड़के करने के लिए ये चीज, और बाद में आप क्या कहोगे कि अरे ये सब तो ऐसे लोग हैं कि जो मतलब बर्बाद करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, उग्रवादी हैं सब। आपको 2 मिनट नहीं लगेगा इन बच्चों को उग्रवादी घोषित करने में, आप तुरंत घोषित कर देंगे उग्रवादी हैं। ये तो बच्चे हैं ही नहीं, पढ़ने वाले हैं नहीं, ये तो सब हम जो है लड़के जो है ये पढ़ने वाले थोड़े हैं, ये तो प्लांट किए गए हैं ना। अफगानिस्तान से तालिबान उठ के आया है यहां पर एसएससी का एग्जाम देने के लिए सेंटर पर। आपसे पेपर नहीं एक जो संभल रहा है, क्या ही आप संभालेंगे आगे की चीजों को? बच्चों का मनोबल टूट चुका है। मैं परेशान हो गया हूं बच्चों को समझा समझा के। देखिए यहां पर देखिए क्या, नमस्ते गुरुजी, सर मेरी भी एग्जाम है 28 को मुजफ्फरपुर में, एसएससी फेज वाला। ठीक है, मैंने कहा ओके। इतना सारा ड्रामा देख के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि जब भी एक चीज होता है तो उसका प्रभाव बड़े सेक्टर में देखने को मिलता है। बच्चों का ये मनोबल हो गया है, ये मनोबल है कि नहीं सर ये तो ड्रामा हो रहा है, इससे बढ़िया नहीं जाओ। पता नहीं कि वहां चलने पर कौन सा गोली चला दे, कौन क्या कर दे। वहां पर जितने सारे अधिकारी हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनका ये, मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि उनका ये कहना है कि आप ही लोग तो वेंडर चेंज करने को कह रहे थे। ये कोई मतलब हुआ कोई? हम अगर कहें कि नहीं ये चीज गलत है तो आप उसके और बेकार चीज कह के कि आप ही ने तो कहा था गलत है। मतलब इसका मतलब यह है कि आप, एक चीज खराब है तो आपने कहा कि नहीं खराब नहीं है, फिर हमने उसका प्रूफ दिया कि हाँ खराब है तो आपने कहा कि ठीक है इससे और खराब दे देते हैं, और फिर उससे कहेंगे तुम ही ना कहते खराब है। अरे खराब कहा था बढ़िया करने के लिए, ये बढ़िया कर रहे हो आप। बच्चे परेशान हैं जिस तरीके से कह रहे हैं। क्या इनके मैसेजेस क्या हैं? सर ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों के बाद सरकारी नौकरी पाना इंपॉसिबल हो जाएगा। ये मनोबल है, ये बच्चों का मनोबल है। ये कहना चाहते हैं कि नहीं सर फिर तो मतलब ही नहीं पढ़ने का, तो हम खेती करते हैं, हम जाके फैक्ट्री में लोहा ढोएंगे, हम कुछ और काम देख लेते हैं। कम से कम ये तो नहीं रहना कि आगे यहां उम्मीद तो नहीं लगेगा। घर के माँ बाप, घर के बूढ़े बुजुर्ग जो है अपने मतलब जवानी को इधर लड़का कुर्बान कर रहा है, उधर बहन की शादी रुकी हुई है कि बबुआ का नौकरी लग जाएगा तो बहन का शादी करवा देंगे, फिर घर बना लेंगे, ये कर लेंगे। अरे कहां से लगेगा नौकरी? तुम नौकरी देने लायक काम कर रहे हो तुम? ये बच्चों का मनोबल है कि इंपॉसिबल हो रहा है। एक नहीं 50 चीज। हमारे यहां से 60 मिनट बाद पेपर सबका स्टार्ट हुआ, 1 मिनट लड़का लेट पहुंचता है तो आप कहते हैं कि नियम कानून है। नियम कानून है कि तुम 1 मिनट लेट हो, ये क्या है? तुम्हारे यहाँ नियम कानून, तुम्हारा नियम कानून जो है वो सही है। 60 मिनट तुम ले रहे हो, 60 मिनट बाद तुम पेपर सही कर रहे हो। ऊपर से कई जगह पर ये आया किसी का माउस नहीं चल रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं चल रहा है, किसी का सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। मतलब क्या पेपर करा रहे हो, क्या करा रहे हो? नहीं बस का बात है तो हाथ जोड़ के कह दो कि जितने भारत के जितने भी टीचर हैं वो हम सभी समाज, टीचर समाज इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हम पेपर बहुत बढ़िया तरीके से करा देंगे और अच्छा खासा 5 स्टार जैसी सुविधा देके और बढ़िया से पेपर करा देंगे। मुझे तो इस बात का टेंशन है कि ये जो सिलेक्शन जो ये फेज 13 का जो है, इसके अंदर तो बहुत कम ही बच्चे अपीयर होते हैं। सीजीएल में क्या हाल होगा आपका? एमटीएस में क्या करेंगे आप? सीएचएसएल में क्या करेंगे आप? जब लाखों संख्या में जब बच्चे पहुंचेंगे तो फिर तो आप मतलब इसमें जो है आप पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। शुरुआती इस तरीके की चीज है, शुरू कर रहे हैं आप। अभी प्लेन जो है अभी टेक ऑफ ही किया है तो ये हाल है, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या आपका हाल होगा? ये चीज है। बच्चों के एक सुविधाएं हैं, एक दिक्कतें हैं 50। यहां पर देखिए सर मेरा दिल्ली में सेलेक्ट किया था। अच्छा मेरा दिल्ली में सेलेक्ट किया था, मैं सेंटर देहरादून सेंटर भेज दिया, तो फिर सेलेक्ट किस बात के कर रहे हो? मैं ना आप सभी बच्चों को एक तरीका बताना चाहता हूं। देखो सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लग रहा है, जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है तो वो तो चाहेगा कि मैं जम्मू कश्मीर में ही पेपर दे दूं, इसीलिए सेलेक्टर जो सेलेक्ट करने के लिए, जो सेंटर चूज करने के लिए वो जम्मू कश्मीर को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, पेपर भेज देगा यहां पर तमिलनाडु, यहां पर जो है कन्याकुमारी, केरल, यहां भेज देगा। मेरे पास इसका बहुत बढ़िया समाधान है, बहुत बढ़िया तरीका है। पता है क्या करिए आप जम्मू कश्मीर के हैं ना, आप सेंटर डालिए यहां पर केरला में और तमिलनाडु में। ठीक है, आपका सेंटर मिलेगा जम्मू में। जान देखेगा अच्छा तुम सेंटर मांगा है तमिलनाडु, इसको भेजो जम्मू, तो तुम्हारा सेंटर वापस घूम के कहां आ गया? यहां पर। मान के चलिए कोई गुजरात का कोई व्यक्ति है, आप गुजरात से आप जो है आपने अपना सेंटर डालना चाहते हैं कि मुझे मेरा जो सेंटर हो ना, मेरा जो एग्जाम सेंटर हो गुजरात में ही मिले, तो पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेंटर डालना पड़ेगा यहां पर
अरुणाचल प्रदेश में। आप जैसे अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो उसको पता है कि अरुणाचल वाले को यहां भेजना है, यहां वाले को यहां भेजना है। तो ये वाला जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे आपको गुजरात मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा। नहीं तो आपने गलती से भी गुजरात डाला तो गुजरात का भेज देगा अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया? तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। आप अगर जैसे मान के चलिए कोई चाइना से है और चाहता है कि चाइना में सेंटर दिया जाए, वो अपना सेंटर जो डाल देना वो पाकिस्तान डाल दे, क्योंकि पाकिस्तान डालोगे तो चाइना भेजेगा, चाइना डालोगे पाकिस्तान भेजेगा। ये एक ही बहुत बढ़िया तरीका मुझे समझ में आया है कि जब वो जिस तरीके से चेंज कर रहा है कि भाई चाहता है कि जम्मू वाले को कन्याकुमारी भेजा जाए तो आप सेंटर ही डाल दो कन्याकुमारी, तो आपको भेजेगा जम्मू। ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आपको अच्छा लगे तो यही चीज आप करिएगा, पक्का आपका जो सेंटर है ना उसी तरीके से चला जाएगा। उसके बाद बच्चों के और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो ये रहा। सर पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहे हूं, ठीक है, आशा करती हूं, मतलब पहली बार किसी को ये कोई एग्जाम जो देने जा रहा है उसको ये नहीं है कि सर पहली बार मैं पेपर देने जा रही हूं या जा रहा हूं तो मेरा पेपर कैसा जाएगा, किस तरीके से जाएगा, मैं कितना पढ़ के गई हूं, कितना पढ़ के गया हूं, ये चीजें उसके लिए मैटर नहीं करता है। उसके लिए मैटर ये करता है कि सर पहली बार कोई एग्जाम देने जा रही हूं, आशा करती हूं कि कोई गड़बड़ ना हो। क्वेश्चन से ज्यादा तो सिस्टम का डर है। आपने जैसा सिस्टम बना दिया है, अब लग रहा है कि जो बच्चे हैं ना, इनको आपसे डर लगने लगा है। इनको यह लगने लगा है कि मुझे अपने पर भरोसा है, जो टीचर ने हमें पढ़ाया है, जिस टीचर के पढ़ाने के बदौलत हम इस बात पर पूरा 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 मोहर लगा रहे हैं कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। आप चाहे भी कितना कट ऑफ ऊपर कर दो, लेकिन हम आपके कट ऑफ को पार करके मतलब वहां तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। लेकिन सिस्टम से कोई कैसे लड़ सकता है? ये सिस्टम जो है, सिस्टम का डर, ये बच्चों का मनोबल दिखा रहा है कि भाई बच्चे इस तरीके से परेशान हैं आपसे कि उनको ये लग रहा है कि भाई सिस्टम का क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है उसके लिए तो हमने मेहनत कर लिया, सबसे लड़ झगड़ के हम पटना आए, दिल्ली आए, अलग अलग जगहों पर आए, पढ़ाई किए, और हमारे टीचर ने हमको जी जान लगा के रातों दिन करके पढ़ाया, सिखाया, वो सारे तकनीक का इस्तेमाल करके सिखाया। लेकिन सर सिस्टम का क्या? जब सिस्टम ही करप्ट होगा तो फिर हम क्या करेंगे? एसएससी का मतलब तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब लग ही नहीं रहा है। वो तो लग रहा है कि सबसे मतलब एक तरीके से स्कैम कमीशन बन गया है, सबसे बड़ा स्कैम कमीशन बन गया है। इसी पर अभी जो बच्चों का भरोसा इस कदर जीता है इसने, जिसका कोई हद नहीं है। एक से बढ़ के एक बच्चों क्या किया जाए, समझा समझा के थक चुके हैं इन लोगों को। सर मैंने एसएससी फेज 13 का एग्जाम सेंटर चूज जो है किया हूं सिलीगुड़ी में, और मेरा एग्जाम सेंटर दिया है धनबाद। सिलीगुड़ी धनबाद, मतलब सिलीगुड़ी में सेंटर नहीं था, और सेंटर के लिए आपको दिक्कत ही क्या है? आपको तो 4 मास्क लगाना है, पर्दा लगा के बस सेंटर बना देना है। कौन सी बड़ी बात थी? आप सिलीगुड़ी देते। मैंने कहा ना, ऐसे बाबू आपको पता है, आपको जैसे सिलीगुड़ी सेंटर चाहिए था ना, आप धनबाद देते तो सिलीगुड़ी आता। आप जम्मू चाहिए तो कन्याकुमारी लिखो, कन्याकुमारी चाहिए तो जम्मू लिखो, आपको गुजरात चाहिए तो सीधा सीधा लिख दो वहां पर असम के पास में लिखो, अरुणाचल प्रदेश लिखो, तब जाके आपका गुजरात आएगा। ये सीधा सीधा इसका फंडा है। ये देखो टीसीएस को लाइए, मतलब ये है कि जिसको हमने कहा था यार, जिसको सही करने के लिए आंदोलन किया, जिसको सही करने के लिए हमने इतने संघर्ष किए कि भाई इससे बढ़िया कुछ मिल जाए, घर से लड़ा, किससे, हॉस्टल वाले से लड़ा, वार्डन से लड़ा कि अच्छा कमरा दे दो, वो इतना खराब दिया कि फिर लगा भाई पुराने दिन ही दे दो, पुराने चीजें ही दे दो। लड़कों का ये कहना सर टीसीएस को लाइए, कम से कम इतना तो नहीं होता था। और ये शुरुआती रुझान है, बाद का तो पता ही क्या क्या होगा। ये अलग अलग जगहों पर, कहीं बिलासपुर में कर दिया, संबलपुर, उड़ीसा में ओल्ड सिटी था संबलपुर, कहा कि नहीं अब बिलासपुर। अब लड़का कैसे पहुंचेगा? आपको लगता है कितना आसान है? लड़कों की तरफ या तो आपको सुविधाएं दीजिए कि लड़का पहुंचे किस तरीके से। 1 मिनट लेट पहुंचता है तो आप गेट बंद कर देते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं नहीं आज मैं तुमको जम्मू बुलाऊंगा, फिर अगले दिन तुम पहुंचा चाइना। तुम चाइना के अंदर पहुंचो तब जाकर तुम पेपर दे पाओगे, लक्षद्वीप पहुंचो तब जाकर पेपर दे पाओगे। यहां देखिए इनका एक छोटा सा आता है क्या, इंपॉर्टेंट नोटिस आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, इतना इंपॉर्टेंट नोटिस है कि इसको पढ़ने के बाद लड़के की नौकरी लग जाएगी। और नौकरी में नहीं, यहां लिखा है क्या, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2025 शेड्यूल ऑन कैंसिल कर दिया, यहां पर कैंसिल कर दिया। देखिए यहां पर RCRD कन्या महाविद्यालय लिखने पर भी गूगल पर नाम नहीं आया क्या, कौन सा जगह है, सेंटर कैंसिल कर दिया। कहां पर? तो देखो एक से ज्यादा, मैंने कल ही वीडियो में साफ जाहिर कर दिया था कि जितने अभी यहां पर हमारे पास जो डेटा आ रहे हैं, इससे डेटा बहुत बड़ा है, इससे कई गुना बड़ा है। और यहां पर जो हम तक वीडियो पहुंच रहा है या उस माध्यम से जो आ रहा है वो अभी कुछ नहीं है, आगे आने वाले समय पता चलेगा क्या हो रहा है। लड़का नारा लगा रहा है कि SC मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है। कल को आप कहेंगे कि ये उग्रवादी थे, ये जो थे पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान इनसे वो करवा रहा है, चाइना वहां से जो है डिप्लॉय करा रहा है, कुछ भी कह देंगे। ये देखिए ऐसे जगहों पर सेंटर दे रहे हैं। एक रात पहले पोस्टर जाके चिपकाया और पोस्टर जाके कह दिया हाँ ये टेक्नोलॉजी है, आप यहां पर आइए। किसी को पता तक नहीं है कि कौन सा सेंटर कहां पर है। एक बार जितने सारे बैठे उनको जरा घुमा के दिखा दो, पता चल जाए कि हाँ किस तरीके से पहुंच रहे हैं। यहां बताइए रोड तक नहीं दिख रहा, लड़का पहुंचे कहां से?
यहां पर रोड तक नहीं है अवेलेबल, कहां से लड़का पहुंचेगा, किस जगह से पहुंचेगा? ये है हमारे नए दिन, ये हमारे हैं अच्छे दिन। अरे भाई हम तो कह ही रहे हैं कि पुराने दिन ही सही थे, पुराने दिन ही लौटा दो। जिस तरीके के तुमने नए दिन दिए हैं ना, फिर अब वो किसी को इतना बर्बाद कर दो ना कि जिंदा रहने को विकास समझ ले, वही वाली परिभाषा यहां पर लागू हो रही है। हम पता है कि भाई आप लोग गए हैं वहां पर तो कुछ ना कुछ पढ़ के ही गए हैं और उस चीज का आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके और बच्चों का दमन करने में लगे हुए हैं। भाई ये गलत है। अगर ये रुका नहीं तो फिर बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि उग्रवादी थे, शिक्षा माफिया हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। हमारा जीवन का एक ही मकसद है कि हमने जितने बच्चों को दिलो जान से पढ़ाया उनका सिलेक्शन हो जाए, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, और कुछ नहीं। यहां पर देखो, ये देखो हुबली के अंदर कैंसिल ड्यू टू टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। पहले तो तुम ये बताओ कि रीजन क्या है। पहले हमें यह जानना है, जिस हद तक आरटीआई फाइल करना पड़ेगा, आपको जवाब देना है कि ये टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है, मुझे यह बताना है। क्या आपकी नींद नहीं खुली थी? क्या आपके फोन का अलार्म नहीं बजा था? क्या जिसने कंप्यूटर लगाया था वो चोर बाजार से कंप्यूटर लेके आया था कि उसका पासवर्ड उसको नहीं पता था? क्या रीजन है, ये हमें जानना है। आप रीजन को वेरीफाई कर हमें क्लियर करिए। हमें जानने का अधिकार है कि अगर हम सेंटर पर पहुंचे हैं, हमारा टेक्निकल रीजन है, वो टेक्निकल रीजन क्या है, और उन जगहों का टेक्निकल रीजन क्यों नहीं है जहां पर माउस नहीं काम कर रहा है, मॉनिटर नहीं काम कर रहा है, सीपीयू नहीं काम कर रहा है, उनका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, वहां का टेक्निकल रीजन क्या है, उसको भी तो मेंशन करना पड़ेगा। टेक्निकल रीजन वो होता है। ये कौन सा रीजन है जिसके कारण से आपका जो है पेपर नहीं हुआ, एग्जाम नहीं आपने करा पाया? इसका जवाब दीजिए पहले। ऊपर से मैं तो और भी देखने को मुझे पड़ रहा है, और यहां पर कुछ ऐसी चीजें भी सुनने को आ रही है कि 2 दिन के 3 दिन के बाद जिनका पेपर है उनका एडमिट कार्ड आ गया है। लेकिन एडमिट कार्ड किस लिए आता है? कि लड़के को पता चल सके कहां पर सेंटर जा है तुम्हारा, किस जगह पर तुम्हें जाना है, कितने बजे जाना है। ये कुछ नहीं मेंशन है। मतलब लड़का क्या एक दिन पहले सब बताएंगे और उम्मीद करेंगे लड़का एकदम टाइम से पहले आ जाए, 1 मिनट भी लेट ना हो। ये आपकी एफिशिएंसी है? ये है आप इतने एडिक्वेट हैं, एडिक्विटी की इतनी ताकत है? वाह, बहुत अच्छा है। हमें लगा था ना कि एआई से एग्जाम होगा, एआई से सारी चीजें होंगी तो बहुत बढ़िया होगा। हमें ये नहीं पता था कि ये एआई और काम वाली बाई, इन दोनों में जिस प्रकार की समानता है, वो समानता हमारे बच्चों के एग्जाम पर दिखाई देगा। क्या बात है। और ये जो चीजें हैं ना, मतलब क्या ही कहा जाए। और अगर ये नहीं सुधरा तो इस देश के अंदर ये कलम वाली क्रांति जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। हम सभी लोग को कह रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग एकदम अलर्ट रहिए। जहां पर कोई सुविधा, आपको किसी सुविधा के अंदर कोई असुविधा दिखाई दे रही है, आप तुरंत उसका फोटो वीडियो तुरंत लीजिए। वहां पर ये आपका पूरा अधिकार है। हम जिस देश में रहते हैं वहां आपकी सरकार होती है, आप जनता तय करते हैं कि हमें क्या है क्या नहीं है। इनके बस की बात नहीं है। ये आपके दिए हुए टैक्स से, आपके दिए हुए पैसों से ये अपना गुजारा करते हैं, और ये आपसे सवाल पूछने का इनका अधिकार नहीं, बल्कि आपके पास अधिकार इनसे सवाल पूछने का। अगर जहां कमी हो रही है, आप उस कमी को हमारे तक पहुंचाइए। और ये मत सोचिएगा, मैं हमेशा कहा हूं कि आपके साथ कोई रहे चाहे ना रहे, हम आपके साथ बिल्कुल रहेंगे। तो आप जिस हद तक आपके साथ कमियां हैं, जिस हद तक आपको जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी बातें हम तक पहुंचाइए। इनके बस की बात नहीं है कि हमें रोक सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इनको समझा के रहेंगे युवाओं की ताकत क्या होती है, जवानी की ताकत क्या होती है। इनके बस की बात नहीं है कि हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ देंगे। इनको बिगाड़ने की ताकत हम रखते हैं। समझ में आ गया? तो जिनको जो भी असुविधा है, जो भी समस्याएं उनको है, सबसे पहले आप जितने बच्चे हैं, पहले अपने मेंटली पीस को आप बनाए रखें। आप अपना आपा मत खोइए, अपना धैर्य मत खोइए। आप सेंटर पर बिल्कुल पहुंचिए। आपके एग्जाम बढ़िया तरीके से होंगे ही होंगे। जो आपके इतने सालों के, इतने महीनों के जो मेहनत थे, वो मेहनत डांड नहीं जाएगा। इस बात पर मैं पूरी तरीके से मोहर लगाता हूं। आप सभी लोग बढ़िया से जो है अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अपकमिंग जितने भी पेपर हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का और एमटीएस वगैरह का जितना पेपर है, सारे बढ़िया से होंगे। हमारी ये गारंटी है कि हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाने को तैयार है ना? तो आप इस बात पे पूरी तरीके से आप जो है अपना माइंड फ्री करके आप पेपर दीजिए। बढ़िया से आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये काम हमारा है। आपको न्याय देना, आपको पढ़ाएंगे भी और आपको न्याय भी दिलाएंगे हर तरीके से। जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे बीच में आएगा, उनको हम बढ़िया से समझाने हमें आता है, हर तरीके से उनसे जो है समझने आता है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी सब चीजों के लिए हम लोग बहुत काफी हैं। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी जैसा अपडेट है, लगातार आपको अपडेट पहुंचता रहा है, अपडेट मिलता रहा है। आप एकदम फ्री माइंड से पढ़ाई करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।